आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राम मंदिर में हुए चंदा चोरी एवं सरकारी जमीन को खरीद फरोख्त किए जाने के मामले को लेकर एक बार फिर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ खेलते चले आ रहे हैं और चंपत राय को फायदा पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर के चंदा चोरी में हुए भ्रष्टाचार और लूट के मामले को पेश किया। आइए देखते हैं क्या आरोप लगाया उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान वर्तमान सरकार के ऊपर। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। नमस्कार। आज बाबा विश्वनाथ की धरती काशी पर महापापियों का एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पर, जो महापाप हो रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर चंदे में, जो महापाप हो रहा है उनके दान पात्र और चढ़ावे की चोरी करके, उसके संबंध में एक बहुत बड़ा खुलासा आज आप सबके सामने करने जा रहा हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है और ये जमीन है, इसका गाटा संख्या है 247 और जमीन है 645 हेक्टेयर ये जमीन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिख कर दिया है कि यह जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन फ्री होल्ड न हो जाए। ये जमीन नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय, और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख को, 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। फिर इस जमीन का क्या होता है? इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं। अभी चंदा चोर चंपत राय की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। चंपत राय जी इस जमीन को खरीदने के नाम पे कितना बड़ा घोटाला करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जमीन, इसकी जो मालियत है वो मालियत है 2,92,00,000, ये साफ तौर पे लिखा हुआ है 2,92,00,000 की मालियत की जमीन है। ये जो जमीन है, ये जमीन है 2,92,86,000 की जमीन। अब आप कहेंगे वही जमीन है? जी हाँ, बिल्कुल वही जमीन है। गाटा और जमीन का क्षेत्रफल 645 हेक्टेयर यानी 6,450 वर्ग मीटर। ये वही जमीन है। ये जमीन चंपत राय जी ने, जिसकी मालियत, जिसकी कीमत, जिसका सर्किल रेट, जिसकी सरकारी कीमत जो योगी जी की सरकार लगाती है, वो लगाती है 2,92,86,000 रुपए। उस जमीन को चंपत राय चंदा चोर खरीदता है। आप आंकड़ा लगा, अरे चलो 100% मुनाफा दे दो, 6 करोड़ में खरीद लो, चलो 9 करोड़ में खरीद लो, चलो वो 3 करोड़ की 2,92,00,000 की जमीन चलो 12 करोड़ में खरीद लो, 15 करोड़ में खरीद लो। बेईमानी की सारी इंतहा पार कर गए। 2,92,00,000 की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए में।
24 करोड़ रुपए में। यह हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, यह हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी, चढ़ावे में चोरी, उसका आंकड़ा तो बता रहे 200 करोड़ के पार हो गया। 50 से ज्यादा कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए हैं। हो क्या रहा है? ये ट्रस्ट बनाया किसने? ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में जो चंदे की चोरी कर रहे हैं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहे हैं। मैं इस सारे कागजात आपको दूंगा। और ये जमीन जब खरीदी गई तो किससे खरीदी गई और कौन कौन गवाह थे, वो सारी डिटेल मैं आपको एक लाइन में और बताता हूं। इसको बेचने वाले का नाम है महंत मुरलीदास, चेला स्वर्गीय बाबा पूरन दास। इन्होंने ये जमीन बेची है। और खरीदने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चंपत राय जी, जो महासचिव हैं। ये उसके क्रेता है, ये बेचने वाले विक्रेता हैं। और इनके साथ साथ 2 गवाह हैं, एक मिथिलेश्वर दास जी हैं और दूसरे मुकेश दास जी। तो अब इसकी तारीख आप जान लीजिए। ये जमीन खरीदी गई 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई 2 अप्रैल 2024 को। 2 अप्रैल 2024 को ये जमीन खरीदी गई। और ये एसडीएम साहब के द्वारा जो सत्यापित कॉपी है, इसीलिए मैंने कहा था ये तारीख जरूर याद रखिएगा। ये जो सत्यापित कॉपी है, जो कॉपी, जो कागजात ये बता रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है, ये आदेश है 22/7/2024 को। यानी ये जमीन, एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको याद होगा, मैंने तो कई साल पहले, 2-3 साल पहले खुलासा किया था कि इन्होंने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। उसी समय कार्रवाई कर लिए होते, या महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी थे, जो गिनते थे चढ़ावे की रकम, अगर उस समय कार्रवाई कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोगों की बात सुनी नहीं गई। और अभी फिर से लगातार वो 8 महीने की तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है। पता नहीं कितनी चोरी करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए और जिस भी मंदिर में गड़बड़ी मिलती है उसके हिसाब से कार्रवाई हो। इस पे विश्वास इसलिए नहीं है कि चोर की जांच नहीं कर सकता। जो लोग इसमें खुद से शामिल हैं वो लीपा पोती करने के अलावा क्या करेंगे? आप देखें, 2 बार वहां पे आए निपेंद्र मिश्रा जी, कहने लगे हम तो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, हम ये चढ़ावे की चोरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और कल कह रहे थे एसआईटी गठित हो गई, मीडिया वालों को तारीफ करनी चाहिए। हंस रहे हैं, चढ़ावे में चोरी हो रही है, हंस रहे हैं। तो आप इनसे क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? क्या कर लेंगे? एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, एसआईटी किसने गठित किया है? वही लोग जो चोरी कर रहे हैं। भाई, ईडी पार्टी ने अपना एक ट्रस्ट के अंदर अपने लोगों को बिठा रखा है। उनकी जानकारी में हमने दिया कि चोरी हो रही है, इनके खुद के लोगों ने दिया। मेरी बात छोड़ दीजिए, मुझे तो आप मान सकते हैं कि विपक्ष के हैं ये। इनके खुद के लोगों ने बताया चढ़ावे में, दान पात्र में चोरी हो रही है, कार्रवाई नहीं की। अब जब इतने लोग गिरफ्तार हुए, पैसे बरामद हो रहे हैं, तो भागने का रास्ता नहीं है। तो मुंह, जिसको कहा जाता है कि मुंह जिलाने के लिए या मुंह छिपाने के लिए उन्होंने ये एसआईटी का गठन किया है। जब तक इसमें एक निष्पक्ष जांच नहीं होती है और समयबद्ध, समय सीमा तय करके अगर जांच नहीं होती है, तब तक इसका कोई नतीजा निकलने वाला है। और पहले तो इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ना।
जिनके लोगों के पास से पैसे बरामद हो रहे हैं उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? छोटी छोटी चीजों में तो लोग अरेस्ट होकर जेल में चले जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए अब तक पता ये चल रहा है कि 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। मुझे सच्चाई के आंकड़े का पता नहीं है, लेकिन पहले दिन आया 5 लाख, फिर आया 20 लाख, फिर आया 3 करोड़। तो जो पैसा बरामद हुआ है, जिन लोगों से बरामद हुआ है, उनको गिरफ्तार कीजिए ना भाई। और चंपत राय, कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है उनको बिठा के रखे हुए आप? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं आप? इसका मतलब हिस्सा ऊपर तक जाता है। ईडी पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के नाम पे पैसे खा रहे हैं।